काली हवेली का रहस्य एक सच्ची घटना पर आधारित। ऐसा कहा जाता है गांव का नाम था चंदनपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, हरी भरी फसलें, मिट्टी की खुशबू, बच्चों की किलकारियां। लेकिन सूरज ढलते ही इस गांव की हवा बदल जाती थी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या था। कोई यह भी नहीं जानता था कि वह कब बनी। बस इतना पता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास गया, वह या तो बदला हुआ लौटा या कभी लौटा ही नहीं। एक अजय की वापसी। अजय शहर में पढ़ाई करता था। 5 साल बाद पहली बार गांव लौटा था। उसने बचपन में कई बार काली हवेली की कहानियां सुनी थीं, लेकिन शहर में रहकर उसे यह सब अंधविश्वास लगने लगा था। ये गांव वाले भी ना, वह मुस्कुराकर सोचता। उसकी दादी ने सबसे पहले चेतावनी दी, बेटा शाम के बाद उस हवेली की तरफ मत जाना। अजय हंसा, दादी अब मैं बच्चा नहीं रहा। दादी ने उसकी आंखों में देखा, उनकी आवाज कांप गई, वहां कुछ है जो जिंदा नहीं है। 2 पहली रात। उस रात अजय को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखते देखते उसे हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, फिर किसी के चलने की आवाज, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक दूर से एक घंटी जैसी आवाज आई, ठीक काली हवेली की दिशा से। टन टन टन। उसकी रूह कांप गई। 3 हवेली का इतिहास। अगले दिन अजय ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदीन काका से बात की। रामदीन काका ने गहरी सांस ली। यह हवेली 70 साल पुरानी है। यहाँ एक जमींदार रहता था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह। ठाकुर की पत्नी मालिनी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बीमार रहती थी। कहते हैं कि ठाकुर ने उसे ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया। एक रात हवेली से चीखें आईं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली के सारे दरवाजे बंद थे और अंदर सब कुछ शांत। उस दिन के बाद कोई जीवित नहीं मिला। 4 पहली गलती। अजय ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। वह शाम ढलने के बाद अकेला काली हवेली की तरफ चला गया। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर से आवाज आई, अजय। उसका नाम। वह जम गया। 5 अंदर का सच। हवेली के अंदर समय जैसे रुक गया था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे, फर्श पर जली हुई राख। एक कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में अजय को अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि पीछे खड़ी एक औरत, सफेद साड़ी, उलझे बाल, खाली आंखें। 6 मालिनी की आत्मा। वह औरत बोली, मुझे मुक्त कर दो। उसने बताया कि ठाकुर ने उसे जिंदा बलि चढ़ा दिया था। उसकी आत्मा हवेली से बंधी हुई थी। हर साल हवेली किसी एक को बुलाती थी और वह फिर कभी वैसा नहीं रहता। 7 भागने की कोशिश। अजय भागा, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। दीवारें करीब आ रही थीं। हवेली सांस ले रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो। हंसी गूंजी, भयानक खोखली हंसी। 8 सुबह का सच। सुबह गांव वालों ने अजय को हवेली के बाहर पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें किसी और की थीं। वह कभी नहीं बोला, कभी नहीं हंसा। रात होते ही वह हवेली की तरफ देखने लगता। 9 आखिरी चेतावनी। आज भी चंदनपुर में लोग कहते हैं, काली हवेली अब भी भूखी है। वह सुनती है, वह बुलाती है। अगर कभी रात में कोई आपको नाम लेकर पुकारे, पीछे मत मुड़ना, क्योंकि कुछ आवाजें इस दुनिया की नहीं होती। अगर चाहो तो मैं